हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि बताए थे आपको कि हम लोग अगले वीडियो में यानी कि इस वीडियो में नोमेनक्लेचर करेंगे, सी एक्स बॉन्ड का नेचर पढ़ेंगे और फिर प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अल्केन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नोमेनक्लेचर से। तो नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स का और फिर हेलो एरेन का। तो आपको जो हम पहले ध्यान में रखने के लिए बोले हुए थे पिछले वाले वीडियो में कि यहाँ पर हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब होगा FCl यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो जैसा कि आप बेसिक जानते होंगे नोमेनक्लेचर का, पहले क्लास 11 के चैप्टर से हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर था उससे, तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो इसमें भी नॉर्मल आपको बताते चलेंगे जो कि आपको काम देगा, और अगर डिमांड रहा तो, नहीं तो फिर अगर समय बचा तो एक स्पेशल नोमेनक्लेचर का वीडियो क्लास 12 के लिए डाल देंगे और क्लास 11 के लिए भी उसी में से हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल फोकस कीजिए यहाँ पर नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में यहाँ पर दो नाम होगा, एक होगा कॉमन नेम, एक होगा आयुपैक नेम। कॉमन नेम और आयुपैक नेम, कॉमन नेम वो नेम होता है जो जनरल यूज किया जाता है, और आयुपैक नेम होता है इंडियन यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो नाम होता है उसे आयुपैक नेम कहते हैं। तो जैसे कि ये एक कंपाउंड है CH3CH2CH2Br। तो पहले आपको बता दें कि कार्बन जो है, कार्बन अपनी वैलेंसी 4 से पूरी कर देता है। तो यानी कि 4 हाइड्रोजन अगर उसे दे दीजिएगा तो वह CH4 बना के अपनी वैलेंसी को पूरी कर लेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन है, कार्बन CH3, क्योंकि CHHH एक बॉन्ड फिर C से पूरा कर रहा है, फिर CH2, ये C फिर एक बॉन्ड C से पूरा कर रहा है, और फिर ये दो बॉन्ड फिर एक ये Br से। तो इस तरह करके टोटल सबका 4 बॉन्ड यहाँ पे बन गया। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, 8 बॉन्ड, 9 बॉन्ड, 10 बॉन्ड, मतलब ये टोटल का 4 बॉन्ड मिल गया है, जिससे कि ये स्टेबल हो गया है। अब आपको इसका करना है नेमिंग। तो नेमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक नेमिंग का जो तरीका है वो आपको बता देते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे कि एक कार्बन एटम रहेगा तो मिथ, 2 तो इथ, तो इसी तरह यहाँ पर 3 है तो प्रोप हो जाएगा, और अगर 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पैन, 5 रहेगा तो पेंट हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर टोटल आप खुद काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर इसीलिए लिख भी दिए हैं 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, यानी टोटल 3 कार्बन एटम है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्रोप प्रोप। तो नोमेनक्लेचर तो बहुत ही आसान है, अगर आप सीख चुके हैं तो जिधर हेलोजन प्रेजेंट है उधर से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जिधर से हेलोजन है आप उधर से सबसे कम नंबर देंगे, कोशिश करेंगे आप सबसे कम नंबर देना, और साथ ही ये भी कोशिश रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो। तो जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट किया, टोटल 3 ही कार्बन एटम है, तो यहाँ सेलेक्ट हो गया, तो 3 कार्बन एटम का हो जाएगा प्रोप प्रोप। और इसका जो आयुपैक पैटर्न है हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन ही है, हेलो यानी हेलोजन, तो
हेलोजन, हेलो का हेलोजन यानी FCl Bri, तो फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। तो जैसे यहाँ पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन, तो आप ब्रोमो यूज करेंगे, और ये ब्रोमीन 1 नंबर कार्बन से लिंक है, तो 1 ब्रोमो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 कार्बन एटम है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे प्रोप, और टोटल एक एक बॉन्ड से लिंक है, सारे कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से लिंक है, और ब्रोमीन भी सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पर टोटल जितने भी हैं सभी सिंगल बॉन्ड से ही लिंक हैं। तो आप यहाँ पर N का उपयोग करेंगे, यानी आप यहाँ पर N लिखेंगे। तो आपको अगर सिंगल बॉन्ड है तो N, सिंगल बॉन्ड है तो N, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये आपको ध्यान में रखना है, लिख देते हैं। सिंगल बॉन्ड तो N, डबल बॉन्ड तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इसका तो हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसका जो कॉमन नेम है वो चलता है अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में, यानी अल्काइल, अल्काइल यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो प्रोप, और अल्काइल है तो उसी तरह प्रोपाइल, अल्काइल का प्रोपाइल, ब्यूट रहता तो ब्यूटाइल, पेंट रहता तो पेंटाइल, हेक्स रहता तो हेक्साइल, और फिर हैलाइड है, हैलाइड यानी कि जो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसी तरह आप यहाँ पर हैलाइड का यूज करोगे। तो यहाँ पर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, और यहाँ पर जो आप देख रहे होगे एन जो है एन, ये आप ध्यान से देखें, ये जो एन है इसे आप लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, बस आप कंफ्यूज मत होना। यानी ये नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, यानी कि जो सिंगल एक चेन रहता है और उसमें से जो लिंक रहता है, कोई भी सिंगल चेन के साथ जो लिंक रहता है उसे नॉर्मल यानी एन से डिनोट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एन का यूज कर सकते हो। अब ठीक इसी तरह नीचे का पहले नोमेनक्लेचर देख लो आईयूपैक का, फिर कॉमन नेम पे आएंगे। तो ये जो है नीचे का, इसे आप ध्यान से देखें कि ये 1 2 3 कार्बन एटम है, तो फिर यहाँ पर 3 कार्बन एटम का प्रोप, और यहाँ पे सबसे कम नंबर देना है कार्बन एटम को। तो ये तो क्लोराइड है, तो इसे तो आप कुछ कर नहीं सकते, हटा नहीं सकते अपने जगह से। तो आपको इसको करने के लिए क्या होगा कि अब बहुत कम करते करते भी इसे कम से कम 2 देना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर से भी अगर काउंटिंग करें तो 2 ही मिलेगा, और इधर से भी काउंटिंग करें तो 2 ही मिलेगा। तो आपको जिधर से मर्जी उधर से काउंटिंग कर दें यहाँ पर। तो आप इधर से काउंटिंग जब करेंगे, और एक बात, अगर यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड रहता तो आप जिधर डबल बॉन्ड होता उधर से काउंटिंग करते, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और तो आपको बता देते हैं कि ये जो है इसे आपको इसी तरह से लेना होगा। तो 1 2 3 सेकेंड नंबर पे आ रहा है यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरो, तो 2 क्लोरो, फिर प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड सब है तो एन। तो आईयूपैक नेम तो इसका बहुत ही आसान है। अब आते हैं कॉमन नेम पे, जैसा कि बताए थे अल्काइल हैलाइड है कॉमन नेम का पैटर्न, तो यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन ये जो आप आइसो देख रहे हैं आइसो, ये आइसो क्यों आया? आइसो इसलिए आया क्योंकि आइसो उसे कहते हैं जब कोई भी मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के साथ लिंक हो। सेकेंड लास्ट यानी कि ये हो गया लास्ट मान लीजिए, तो ये हो गया सेकेंड, सेकेंड के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको आइसो कह देंगे। और सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, अगर 2 होगा तो नियो हो जाएगा, वो आगे आपको बता देंगे।
नहीं तो एक फ्रेश वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको पता चल ही जाएगा। और फिर अब आइए अगले नोमेनक्लेचर पे। ये आप गौर कर रहे होंगे कि हम पूरे एनसीईआरटी पैटर्न पे ही चल रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न, और कोई पैटर्न नहीं, पूरे एनसीईआरटी पे। तो जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और जो हमारा वीडियो होता है वह ज़्यादा लंबा नहीं होता है, कोई कोई वीडियो लंबा होता है क्योंकि अभी कंपटीशन लेवल का इस पे नहीं पढ़ाया जा रहा है, अभी आपको बोर्ड लेवल का पढ़ाया जा रहा है, जिससे में कि आपको हम कम समय में ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देते हैं, जिससे कि आप बार बार रिवाइज करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तो आप यहाँ गौर से देखिए। अब आप इसे बताइए कि आप इसे क्या नाम दोगे, इसे आप खुद करके देखिए। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्गेस्ट चेन किधर से भी लोगे, 1 2 3, अगर इसको 3 लेते हो तो एक मिथाइल इधर आ जाएगा, एक मिथाइल इधर आ गया। और अगर इसे लेते हो सीधे 1 2 3, तो एक मिथाइल इधर, यानी कि 2 पे मिथाइल आएगा ही आएगा, चाहे आप इधर लो चाहे आप इधर लो। तो आपकी मर्जी, आप किधर भी लो। और सबसे कम नंबर मिलना चाहिए क्लोरीन को। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ 2 नंबर पे मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे आप गिन लीजिए। जो इसमें आपको आयुपैक नेम में ध्यान देना है कि जिसे आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो उसी का टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट होगा। आयुपैक नेम में आपको यह ध्यान रखना है कि जितना का आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो उतने ही कार्बन एटम को आपको काउंट करना है। तो यहाँ हमने टोटल 3 कार्बन एटम का एक लॉन्गेस्ट चेन बनाया है, तो 3 का प्रॉप हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो टोटल कार्बन एटम 4 हैं, जो कि कॉमन नेम में उसे लिया जाता है। तो एक आइसो है सेकेंड लास्ट के साथ जुड़ा हुआ, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड ये हो गया, क्योंकि अल्काइल हैलाइड पर ये चलता है। तो अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेंजीन रिंग है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है बेंजीन रिंग का, और यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बेंजीन रिंग के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और ब्रोमीन के जुड़ने के लिए यहाँ पर बेंजीन रिंग होता है। अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड के मिलने से एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो इसका जो हेलो एरेन पर चलता है नोमेनक्लेचर, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर वाले का जो सबसे ऊपर वाले का जो आयुपैक नोमेनक्लेचर होगा वह होगा ब्रोमोबेंजीन, और उसका कॉमन नेम भी ब्रोमोबेंजीन होगा, क्योंकि दोनों का हेलो एरेन पे ही चलता है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और हम चलते हैं एनसीईआरटी के ही अनुसार। तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिख के हमसे पूछ लें, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें और अपने आप को यह समझा सकें कि डाउट क्लियर हम स्टूडेंट्स का कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो ये जो सेकेंड एग्जांपल है इसमें 2 जगह ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो आप पहले इसका नंबरिंग कर लें 1 2 3, मतलब 1 और 3 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 2 ब्रोमीन है तो डाई हो गया, और फिर ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, एक बेंजीन रिंग है। और फिर आप इसका कॉमन नेम देख सकते हैं मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेटा क्या होता है, तो मेटा कुछ नहीं, पोजीशंस होते हैं। जैसे एक ऑर्थो पोजीशन हो गया, जैसे आप एक बेंजीन रिंग लीजिए, उसमें आप जैसे एक बेंजीन रिंग लिए, एक बेंजीन रिंग हो गया, तो इसमें जो ये पोजीशन होता है उसको ऑर्थो, मेटा, पैरा,
फिर मेटा के सामने वाले को मेटा, ऑर्थो के सामने वाले को ऑर्थो, पैरा का पैरा। तो इस तरह का पोजीशन होता है। तो मेटा पोजीशन पर एक बेंजीन है, और तो आप देख सकते हैं कि मेटा, फिर मेटा पोजीशन पे एक बेंजीन है, फिर डाई मतलब दो बेंजीन टोटल है, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया। और उसी तरह आप यहाँ पर देखिए 3 ब्रोमीन है। तो आप देख सकते हैं, सॉरी मतलब मेटा पोजीशन पर एक ब्रोमीन है और टोटल ब्रोमीन 2 है, तो इसीलिए मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया। और ये आप देख सकते हैं अगला जो एग्जांपल है उसमें 3 ब्रोमीन है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, तो उसका नंबरिंग कर लें जो 1, 3 और 5 नंबर पे आ रहा है, और टोटल ब्रोमीन है 3। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर होगा क्योंकि चलता है हेलोएरेंस के अनुसार, हेलोएरेन के अनुसार। और कॉमन नेम हो जाएगा सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिम कहते हैं। क्योंकि सिमेट्रिकल, अब आपको बता दें क्या होता है। जैसे एक बेंजीन रिंग लीजिए और उससे आप सिमेट्री में डिवाइड कर दीजिए, तो एक सिमेट्री इधर आ रहा है, एक सिमेट्री इधर आ रहा है, तो सिमेट्री में है लगा हुआ ब्रोमीन, तो इसीलिए इसे सिमेट्री कहेंगे। तो इसलिए सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन या सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन। और आप अगला एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये जो एक है एग्जांपल है 1 2 3 टोटल कार्बन एटम का जो आयुपैक नोमेनक्लेचर में देना होगा। तो टोटल हम 3 ही लेंगे क्योंकि नंबर हमको क्लोरीन को कम देना है और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। अगर हम इधर से भी सेलेक्ट करते तो लॉन्गेस्ट आएगा, तो 2 बच जाएगा, इधर से भी करते 2 बच जाएगा, और इधर से भी करते हैं तो 2 बच जाएगा। तो आप सीधा ले लीजिए, जो कि आपको करने में आसानी होगा, नहीं तो जवाब सब में एक ही आएगा, आयुपैक नोमेनक्लेचर सेम ही होगा। तो आप 1 2 3 नंबरिंग कर लीजिए। 1 क्लोरो हो गया क्योंकि कम देना है, और उसके बाद 2 नंबर पे 2 तो मिथाइल आ रहा है, इसीलिए 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि टोटल हमने जो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन सिलेक्ट किया हुआ 3 है, तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा, जो इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर होगा। और अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल होगा 3 कार्बन एटम का एक लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन है। तो आप आराम से अब करते करते तो इतना समझ ही गए होंगे। इसका होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन है। और फिर अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। 3 इसमें 2 कार्बन एटम है और एक क्लोरीन है, Cl2 है, एक Cl2 लगा हुआ है और 2 कार्बन एटम का चेन है। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम के लिए आप इथेन का यूज करोगे क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से, पहले इथ फिर एन। तो 1 पे है 2 क्लोरीन लगा हुआ, तो 1 1 डाई क्लोरो, क्योंकि Cl2 है। और Cl2 को आप इस तरह, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, Cl2 यानी Cl यानी कि यहाँ Cl 2 बार है, इसीलिए डाई Cl का क्लोरीन यानी क्लोरो, क्योंकि हेलोजन के अनुसार, तो इसीलिए आप क्लोरो यहाँ पर डाल सकते हो। और आपका आयुपैक नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड का हो जाएगा 1 1 डाइक्लोरोइथेन, और कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड, क्योंकि ये चलता है। एक और आप नया टर्म से आज आप परिचित हो गए, ये जेमिनल और विसरल। जेमिनल यानी कि अटैच्ड विथ सेम कार्बन एटम 2, मतलब एक कार्बन एटम से जैसे ये क्लोरीन 2 को जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे जेम कहेंगे। और डाई कहेंगे क्योंकि 2 है, और उसके बाद हेलाइड है यानी कि यहाँ पे क्लोराइड है, इसीलिए हेलाइड। तो जेम डाई हेलाइड कॉमन नेम आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। और जो उसके नीचे वाला जो एक एग्जांपल है, इसमें विस है, विस यानी नेबरर, यानी कि सेम कार्बन मतलब सेम एटम है, यानी सेम हेलोजन है, और वो पड़ोस में है। आप देख सकते हैं कि पड़ोस में एक दूसरे के, एक इस पे है और एक इस पे है। और मीथ और ईथ मतलब टोटल 2 कार्बन एटम का चेन है लॉन्गेस्ट, तो इथेन हो जाएगा। और उसके बाद 1 2 डाइक्लोरोइथेन, ये तो होगा आयुपैक नोमेनक्लेचर। और कॉमन नोमेनक्लेचर होगा विस डाइहैलाइड, यानी विसरल डाइहैलाइड के फॉर्म में भी
और इसका एक कॉमन नेम और होता है जो आप जान लीजिए, इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये आपको ध्यान में रखना ही होगा। और फिर अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड से रिलेटेड। तो आपको बता दें कि सी एक्स बॉन्ड यानी कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके बारे में आपको जानकारी रखनी जरूरी है। और आपको जिस तरह की पता होगा कि जिस तरह आप फ्लोरीन छोटा होता है, उसके बाद बड़ा साइज होता है क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, मतलब सबसे छोटा क्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो बॉन्ड का जो मतलब आपको पहले नाम यहाँ पर लिख लेना है। टोटल कार्बन के साथ ही रहेगा, यानी मिथेन मिथेन के साथ CH3 है, CH3 के साथ रहा फ्लोरीन जुड़ा हुआ। तो आप इसका जैसे नोमेनक्लेचर भी अगर आपको करने का मन है तो कर लीजिए। हेलो एल्केन पे चलेगा तो फ्लोरोमीथेन हो जाएगा क्योंकि एक है। तो आप इस तरह मतलब एक बॉन्ड बना लीजिए FCl Br I CX के बीच में, और उसके बाद आप बॉन्ड लेंथ आप दे दीजिए और बॉन्ड इंथैल्पी यानी कि कितने में बॉन्ड जाके डिसोसिएट करेगा। तो ये आपको उतना ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है जितना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है और बॉन्ड इंथैल्पी बॉन्ड लेंथ से किस तरह कनेक्टेड है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड इंथैल्पी घटेगा, और बॉन्ड इंथैल्पी जब बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। तो आपको इससे हम क्लियर इस तरह कर देते हैं कि जैसे कि कार्बन एटम का ये है और ये एक फ्लोरीन है, तो इसके बीच में जो इस दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का जो लेंथ है ये x है। फिर एक कार्बन एटम है और ये क्लोरीन है, और इसके बीच का जो है वो 2x है, यानी बढ़ गया लेंथ। आप खुद यहाँ से देख सकते हो। तो जैसे लेंथ बढ़ा, अगर कोई छोटा चीज़ है तो उसको डिसोसिएट करने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और कोई बड़ा चीज़ है उसे आप खट से तोड़ सकते हो। तो बस वही बात है इसमें कि जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा लगेगा बॉन्ड इंथैल्पी, और जितना ज़्यादा रहेगा लेंथ उतना कम लगेगा बॉन्ड इंथैल्पी। बस आपको एक यही रिलेशन याद रखना है। और उसके बाद अब आते हैं आगे कि इसके आगे क्या है, डाइपोल मूवमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसमें डाइपोल मूवमेंट जो है ये कोई खास वजह से मतलब खास तरीके से नहीं होता है जो आप ध्यान में रख सकते हो। इसे आपको बस इसी तरह ध्यान में रखना होगा। कभी किसी का अचानक बढ़ जाता है, कभी किसी का घटा हुआ है। जैसे फ्लोरीन का है, फिर आयोडीन, मतलब कि अगर डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज का बात करोगे, इंक्रीजिंग का, तो पहले आयोडीन का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का है। तो देखिए, अगर आप नीचे से भी अगर ऊपर जाते हो मतलब बढ़ते हुए में, तो आयोडीन ब्रोमीन, लेकिन फिर क्लोरीन आना चाहिए, लेकिन आ रहा फ्लोरीन। तो इसीलिए इसका मतलब कोई पैटर्न नहीं है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा। तो इससे आपको ध्यान में ही रखना होगा। मेन आपको यहाँ पे समझना होगा डाइपोल क्या होता है। डाई यानी डबल और पोल यानी चार्ज। तो इट इज़ द सिंपली measure of the net polarity in a molecule, and in a polar molecule which exhibits a large difference in electrical charge। एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव। और इससे आप मैथमेटिकली कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द एंड ऑफ अ डाइपोल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज का ये प्रोडक्ट होता है। अब ये जानना है कि वाई डाइपोल मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट, मतलब डाइपोल मूवमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह एवरेज बताता है कि वेयर इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, मतलब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में कहाँ पर है उसका एवरेज बताता है। और यह भी बताता है कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, और भी बहुत कुछ। लेकिन आपको अपने 12 एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर से ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप इसे स्किप भी कर देते हो तो उतना कोई बात नहीं है, बस खाली आपको इसका ऑर्डर याद रख लीजिए कि किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। इसके लिए
जैसे उसका था, अगर आप FCl BrI का फिर कल बाहर आई आंटी वाले ट्रिक से याद रखते हो, तो इसे आपको याद रखना होगा, आई बाहर फिर कल आंटी, यानी IBrFCl फिर आंटी का आंटी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक ट्रिक भी बन गया कि आई बाहर फिर कल आंटी। जैसे उसका था फिर कल बाहर आई आंटी, आई बाहर फिर कल आंटी। इस तरह आप याद रख सकते हो ट्रिक। अब आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बता रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स को बहुत सारे मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें कि एक मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी कि जिसके साथ अल्कोहल जुड़ा हो, यानी OH ग्रुप जिसके साथ अटैच हो, उसके साथ आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। तो यानी कि हाइड्रोकार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो ROH, और फिर अगर आपको RCl बनाना है तो आपको HCl लेना होगा ZnCl2 के प्रेजेंट में, यानी कि ये जो ZnCl2 है वह रिएजेंट है, रिएजेंट का काम करता है। तो HCl को अगर आप ब्रेक करवाते हो तो वह H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में निकलता है, और ROH के बॉन्ड के बीच अगर क्लीवेज होता है तो OH बॉन्ड पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आता है और R पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो निगेटिव वाले पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे और पॉजिटिव वाले निगेटिव को, तो R के साथ Cl चल जाएगा और H के साथ OH आ जाएगा, तो H2O यानी वाटर बना देगा। तो आपको यहाँ पर याद रखने का जरूरी ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। और फिर अगले पर आते हैं कि ROH का बॉन्ड तो उसी तरह क्लीवेज होगा, R पे डेल्टा पॉजिटिव, OH पे डेल्टा निगेटिव। और अगर आपको RBr बनाना है तो उसके लिए आपको सोडियम ब्रोमाइड लेना होगा, जो कि Na+Br- में निकलता है। और फिर उसके साथ आपको H2SO4 भी रखना होगा, क्योंकि एक H2O बनाना होगा आपको, और RBr बन गया। आपको इसको मतलब याद रखने के लिए आप पहले अपना प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए कि क्या बन रहा है। अगर आपको RBr बनाना है तो RBr लिख लीजिए, H2O लिख लीजिए आंख बंद करके। अब एक ROH तो आपको पता ही होगा क्योंकि अल्कोहल से बना रहे हो। तो अब आपको जब ROH NaBr और H2SO4 अगर आपको याद रखना है, तो जिससे अगर आप RBr और H2O लिए तो आपका जो एक OH इधर मिल रहा है, तो आपको याद आ जाएगा कि Br के साथ Na रहता था और Na के साथ HSO4 भी आ जाएगा। HSO4 जैसे ही आएगा तो आप इसके यहाँ पर H2SO4 दे देंगे। या आप किसी भी तरह इसको याद कर लीजिए, या तो अगर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ इसके ट्रिक से रिलेटेड तो आपको वो भी याद हो जाएगा। और फिर अगले मेथड पे आते हैं, ROH के साथ अगर PX3 रहे, यानी कि पोटेशियम हैलाइड मतलब 3 के फॉर्म में रहे, PX3 यानी कि X जहाँ पर हो क्लोरीन और ब्रोमीन, तो वहाँ पे आप इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं, ROH + PX3, और X के जगह Cl दीजिए, PCl3 हो जाएगा, या अगर Br देते हैं तो PBr3 हो जाएगा। तो RX सीधा सीधी निकलेगा और फिर H3PO3 निकल जाएगा, जो अब आपको बैलेंस करना होगा। अगर तो यहाँ और यहाँ आपको 3 से दे देना होगा। इस तरह हो गया बैलेंस, अब याद रखने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। और फिर अगर आपको PCl5 के लिए एक स्पेशल केस है, PCl5 के साथ अगर आप ROH को PCl5 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो RCl तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हेलो एल्केन हमको बनाना है। यहाँ पर भी हेलो एल्केन बनेगा, यहाँ पर भी हेलो एल्केन बनेगा, और ये होगा यहाँ 3 मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल बनेगा। अब PCl हो गया, अब आपको एक HCl भी दे देना है, क्योंकि आपको याद रखने के लिए आपको इस तरह यूज कीजिए कि Cl5 है और यहाँ पर अगर आप क्लोरीन लेते हो तो Cl3 रहेगा। तो Cl3 और Cl5 में Cl5 ग्रेटर होगा, आप इस तरह सोच सकते हो। तो जो ग्रेटर होगा उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl भी है, तो आप HCl बना दो। अब आपको बच गया इस तरफ रिएक्टेंट के साइड में कि एक Cl भी आपको रखना है, और आपको RCl तो ऑलरेडी पता चल ही गया है। तो अब आपको 3 Cl की ज़रूरी है, और तो आप आराम से वहाँ पर PCl5 तो आपको पता रहेगा ही रहेगा, तो PCl3 दे दोगे और एक बीच में O दे दोगे, POCl3 आपको याद इस तरह भी आ सकता है।
तो ये आपका इस तरह का बस छोटा मोटा ट्रिक है, आपको ये सब याद ही करना पड़ेगा। अब आपको एक रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन है, तो इसमें X2 के जगह Br2I2 आप ले सकते हो, और ROH के साथ जैसे ही इसे पास करवाते हो तो RH डायरेक्ट बन जाएगा, यानी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, यानी कि हेलो एल्केन बन जाएगा। और आपको जिस तरह अगर ROH लेते हो और SOCl2, यानी कि आप इसे थायोनिल क्लोराइड, इसे थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो आप जब इसे थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो RCl यानी हेलो एल्केन बनेगा, यानी अल्काइल हैलाइड, और फिर SO2 बनेगा, और उसके बाद HCl भी साथ में ही रिलीज होगा। तो आप यहाँ पे नोट में देख सकते हो कि द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड, यानी कि ये सब जो एसिड है ये सब कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड या फॉस्फोरस हैलाइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपका जो है हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। और थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो इसके साथ SO2 गैस और HCl गैस रिलीज होता है, जो कि इजिली एस्केप कर जाता है, और अपना जो डिजायर प्रोडक्ट है अल्काइल हैलाइड वो निकल के बच जाता है। तो यहाँ पर आपका ये यूज हो जाता है SOCl2। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप कम से कम याद तो जरूर कर लें SOCl2 का। अब आप आगे आए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो ये हो गया पहला जो था वो अल्कोहल के साथ था। अब जो दूसरा आ रहा है वो है हाइड्रोकार्बन के साथ। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला जो होता है वो होता है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फ्रॉम अल्कीन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब आपको ये समझना होगा कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या होता है। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन समझने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चल आए हैं। तो अब देखिए फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मतलब कि हैलोजिनेशन यानी क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब कोई भी हैलोजन। तो जैसा हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन है। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन of alkanes gives a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkanes, and which is difficult to separate as pure compounds, and which results that the yield of any single compound is low। यानी कि जैसे आपको बता रहा है कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन अगर आप करवाते हो अल्केन्स का तो वो एक कम्प्लेक्स मिक्सचर देता है आइसोमेरिक मोनो या पॉली हेलो एल्केन्स का, जो कि आप जैसा चाहो, या नहीं मतलब मोनो हेलो एल्केन्स देगा और साथ ही पॉली हेलो एल्केन्स भी देगा, यानी दोनों देगा। तो आप रिएक्शन करवा के देख लो खुद ही। अगर आप दो हेलोजन लेते हो तो वो डाई दे देगा, तीन लेते हो तो ट्राई दे देगा, यानी इसी तरह पॉली हो गया। अगर आप एक लेते हो तो एक देगा, मतलब आप जैसा लोगे हेलोजन उस तरह का आपको रिएक्शन करवा के वह देगा। तो आप यहाँ पर देख लो जैसे आइसोमेरिक, आइसोमेरिक क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका हो लेकिन उसका जो कंपाउंड का जो अरेंजमेंट है वह डिफरेंट हो। अगर आप किसी में CH4 लेते हो तो इसका देखिए C एक है और H4 ही रहना चाहिए, लेकिन बस अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। आप जैसे इस एग्जांपल से समझ सकते हो CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसमें टोटल कार्बन है कितना, 4 कार्बन है, और 3 2 5 6 7 8 9 10, 3 2 5 6 7 8 9 10, और 3 2 5 6 7 8 9। तो जैसा कि आप देखें कि इसमें 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें भी 4 कार्बन एटम है,
उसमें भी 4 कार्बन एटम है। तो आपको यही बता रहे थे कि आइसोमेरिक वो होता है कि मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन जो एट कंपाउंड का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। और मोनो या पॉली, यानी अगर मोनो हेलो एल्केन्स रहेगा तो उसमें एक हेलोजन एटम होगा, पॉली में रहेगा तो मोर देन 1 हेलोजन एटम रहेगा। तो अब आप इसे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन आप समझो कि ऐसे एक ब्यूटेन है, एग्जांपल के लिए ब्यूटेन लिए CH3 CH2 CH2 CH3, उसका अगर Cl2 के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में अगर इसे हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट देगा CH3 CH2 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 Cl, और साथ ही एक और प्रोडक्ट देगा CH3 CH2 CH Cl CH3। तो ये जो नीचे वाला जो ये प्रोडक्ट है ये होगा मेजर। अब आप पूछोगे ये मेजर कैसे होगा और ये माइनर कैसे होगा, तो उसके लिए आपको आगे इसका मैकेनिज्म पढ़ना होगा कि ये आखिर हुआ कैसे पहले रिएक्शन। तो मैकेनिज्म में आप सबसे पहले देखो कि ये जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन को Cl2 यानी 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाया गया। तो क्लोरीन का 2 फ्री रेडिकल, अब CH2 है, CH2 को आप इस तरह भी लिख सकते हो CH और H, और CH3 को आप इस तरह भी लिख सकते हो, CH2 को आप इस तरह लिख सकते हो, और CH3 को CH2 और H। तो उसी तरह यहाँ पर लिखा गया, यही सेम चीज़ है। और अगर आप इसे क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल के साथ अगर आप इसे रिएक्ट करवाते हो तो इसका ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन एक बार यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, और एक बार यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। तो अब आपको पता करना है कि कौन मेजर और कौन माइनर। तो ये देखने के लिए आप पहला वाला ये जो बना है क्लोरीन, ये माइनर है, क्योंकि ये जो क्लोरीन बना है ये 1 डिग्री वाला माइनर होगा। ये यहाँ पर मिस्टेक से हो गया है, मिस्टेक से लिखा गया है। ये जो होगा ये हो जाएगा माइनर, ये हो जाएगा माइनर माइनर, और ये हो जाएगा मेजर मेजर, क्योंकि 3 डिग्री पहले सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में कि ये डिग्री कैसे पता चल करेंगे। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि एक क्लोरीन है और इसके एक तरफ इधर भी आर है और एक तरफ इधर भी आर है, यानी कि ये 2 डिग्री है। और आप यहाँ पर एक देख सकते हो कि एक तरफ ही आर है, तो ये 1 डिग्री है। तो मेजर ये हो गया, ये यहाँ पर गलती से लिखा गया है, उल्टा होगा, मतलब ये मेजर होगा और ये होगा माइनर। देखिए यहाँ पर सुधार भी कर लिए हैं कि ये मेजर हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला माइनर हो गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, छोटा छोटा मिस्टेक होते रहता है। तो ये जो है अब सेकेंड नंबर जो इसका है ये फ्रॉम अल्केन्स, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो फ्रॉम एल्केन्स में जो ये पहला जो है वो है हेलोजन हैलाइड का एडिशन। तो हेलोजन हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन उसमें रहेगा और एक हैलाइड रहेगा उसमें, तो HX रहेगा। तो आप देख लीजिए कि जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी कि अल्केन्स हो गया, बोले ही थे कि सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन और फिर आइन, तो अल्केन्स। तो जब अल्केन्स के साथ इसका जो रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा HX, ये सिमेट्री में है तो एक H इधर चल जाएगा और एक X आ जाएगा उधर। तो यहाँ पर H और X, ये X है, ये जो है वो X है, कार्बन के साथ जो लिंक है वो X है। तो आप यहाँ पर फ्रेश देख सकते हैं कि HX किस तरह लिंक हुआ है। और यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो दूसरा एग्जांपल है उसमें कि H और I के बीच का जो है बॉन्ड क्लीवेज हुआ, तो H पे पॉजिटिव और I पे निगेटिव गया, तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट बना। I एक बार डबल बॉन्ड के इधर आके लगा, एक बार इधर आके लगा। तो अब आपको मेन ये डिसाइड करना है कि I किधर जाके ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसे जो है वो प्रूव करता है
मार्क मार्कोवनिकोव रूल्स से आप इसे पता कर पाओगे। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वह जाएगा जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिस तरफ है वो है H2, यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि डबल बॉन्ड, मतलब इतना दूर का ही आपको देखना है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से हट रहा है, तो इसके बीच का ही आपको देखना है। तो H2 के पास चल जाएगा H, और जो ये I है वह उसके जस्ट अपोजिट यानी जस्ट बाद वाले के पास चल जाएगा यानी CH के पास। जब I चल जाएगा तो उसी को फॉलो करते हुए मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा ये, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा ये, और माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो जब एडिशन ऑफ हेलोजन, जो अब अगला पार्ट है इसका बी नंबर का, तो इसमें जब अल्केन जो है, अल्केन का जो बीच वाला जो डबल बॉन्ड है वो जब ब्रेक करेगा तो ये जो दो बी आर है, एक एक बी आर दोनों पे चल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br, जिसको भिस डाइब्रोमाइड कहते हैं। क्योंकि भिस इसलिए क्योंकि ये नेबर में है, और डाई यानी कि दो है, और ब्रोमाइड यानी कि दो ब्रोमीन है, और ये इसका कॉमन नेम है जो कि चलता था, जो पहले बताए हुए थे, बिस डाइहलाइड के रूप में। अब जो अगला मेथड आता है वो आता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी कि अगर RX के साथ कोई हेलोजन लगा हुआ है, यानी मतलब एक अल्काइल हैलाइड है और दूसरा अल्काइल हैलाइड के रूप में अगर इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो आप उस तरह आप इसका यूज कर सकते हो। तो आपको X के जगह आपको Cl और Br का यूज करना है, और आपको जब ये फॉर्म करेगा यानी RX प्लस Na, यानी कि आपको सोडियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो जब RX के साथ सोडियम आयोडाइड के साथ होगा तो Na इसका वाला X ले लेगा और ये R इसका वाला I ले लेगा, तो Ri और NaX बन जाएगा सिंपली। और आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर XCl और Br ही लेना है। और आपको अगर फ्लोरीन का फॉर्मेशन करवाना है तो उसके लिए आपको एक नया रिएक्शन होगा जो कि स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, और ये एक नेमिंग रिएक्शन है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कोई भी हेलो एल्केन को लेके आपको उसे मेटेलिक फ्लोराइड यानी कि AgF, या और जो यहाँ पर NCERT के लाइन में दिया हुआ AgF, Hg2F, COF2 और SbF2, आपको जिसके साथ भी सुटेबल हो उसके साथ आप रिएक्शन करवा सकते हो। तो CH3F का फॉर्मेशन हो जाएगा, बचा Ag और Br हेलोजन एक्सचेंज के द्वारा अपने अपने हेलोजन को ले लेगा और हट जाएगा, और सिंपली आपको ये मिल जाएगा CH3F। टॉपिक फॉर नेक्स्ट वीडियो, यानी अगले वीडियो का जो टॉपिक रहेगा, केमिस्ट्री के जो अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा वह रहेगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस, और फिर अगला उसके अगला टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगले वीडियो केमिस्ट्री के अगले वीडियो में हेलो अरेन का जो प्रिपरेशन है वो और फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा। चैप्टर का जो नाम पता ही है, चैप्टर 10 है हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्रेस द बेल आइकन और प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोगों के लिए एक नेमिंग रिएक्शन का सेपरेट वीडियो इस चैप्टर का लेके आएंगे।